गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज या आप उसको कैपिटल रिडक्शन भी बोल सकते हो, इस चैप्टर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपके सामने आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिएगा। देखिएगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डाउन हिल लिमिटेड। ये कंपनी है, कोई नाम है डाउन हिल लिमिटेड। बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 15। शेयर कैपिटल आपका 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में लॉसेस है 19,80,000, डिवेंचर आपका 5 लाख, क्रेडिटर है 3 लाख, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट है 1,20,000। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेंट्री, डेटर, कैश, और ये एक लॉस है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ओके, नोट्स टू अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल में आपका 20,000 शेयर था, 100 रुपये वाला, ये 20 लाख शेयर कैपिटल था। रिजर्व सरप्लस में जो लॉस था स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से था। टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग, मशीन और फर्नीचर था, और इंटेंजिबल में गुडविल था। ये हो गया आपका बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट। अब इम्पॉर्टेंट है, नीचे एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको यूज करना है, उसी को जर्नलाइज करना है। ये देखिए, इक्विटी शेयर को 95 रुपया रिड्यूस कर देंगे तो 100 का ही है, और 95 रिड्यूस कर देंगे तो 5 का बचेगा। अब फिर उसको कंसोलिडेट कर देंगे 10,000 शेयर ऑफ 10 इंच। पहले यहाँ इक्विटी शेयर को 95 रिड्यूस करना है और उसके बाद उसको 10 रुपीज़ में कंसोलिडेशन करना है। तो यहाँ रिडक्शन एंड कंसोलिडेशन दोनों है। डिवेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट। जो डिवेंचर इंटरेस्ट बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग था 1,20,000, डिवेंचर होल्डर लोग उसको फॉरगो कर देगा तो डिवेंचर होल्डर 1,20,000 इंटरेस्ट माफ कर देगा। इसके अगेंस्ट में हम लोग उसका 12% का जो डिवेंचर था कन्वर्ट करके 14% कर देंगे। अमाउंट 5 लाख का 5 लाख ही रहेगा, सिर्फ परसेंटेज चेंज होगा। 12% से कन्वर्ट करके उसको 14% कर देंगे, अमाउंट 5 लाख का 5 लाख रहेगा। ओके, यहाँ देखिए मेन एंट्री, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर 3 लाख का था। उनको ऑप्शन दिया गया, या तो आप 50% अपना पैसा ले लो, अगर आप कैश लेते हो तो हाफ पेमेंट देंगे, हाफ कैपिटल रिडक्शन। ओके, और नहीं तो आप लोग एक काम करो, इक्विटी शेयर ले लो। या तो आप लोग पैसा ले लो, पैसा लोगे तो हाफ मिलेगा, और नहीं तो क्रेडिटर के अगेंस्ट में, क्रेडिटर के बदले में आप लोग इक्विटी शेयर ले लो, तो वहां कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं होगा। क्रेडिटर जो 2 लाख का था वो लोग शेयर ले लिया, तो 3 लाख के क्रेडिटर में 2 लाख के क्रेडिटर को 2 लाख का शेयर दे देंगे, तो 1 लाख का क्रेडिटर बच गया। 50% पेमेंट, 50% रिडक्शन। ओके, बोला क्रेडिटर को पेमेंट देने के लिए, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम लोग 50,000 शेयर इशू करेंगे, 10 रुपये वाला, दैट इज 5 लाख आएगा। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 2 लाख हो गया, ये इंक्रीज हुआ। प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करना है, बनाना क्या है, जर्नल एंट्री है, बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स डाउन हिल लिमिटेड जर्नल। सबसे पहले इक्विटी शेयर को 95 रुपीज़ रिड्यूस कराना है, 5 रुपया का बच जाएगा। आपका 20,000 शेयर था, 100 ईच। तो पहला एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट, यह आपको 20 लाख था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 का बचेगा, 1 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन आपका आ जाएगा 19 लाख। उसके बाद इसका नरेशन देते हैं, बीइंग कन्वर्सन ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर
of rupees 100 each fully paid up into 20,000 equity share of rupees 5 each fully paid up as per reconstruction स्कीम। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम था कि जो 100 का शेयर था उसको 95 कम करना था, 5 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 लाख रुपया शेयर कैपिटल डेबिट कर दिए और उसके जगह पे 5 रुपया करके 1 लाख क्रेडिट हुआ और 95 करके रिडक्शन में चला गया। अब इस शेयर को 10 रुपया में कंसोलिडेट कर देना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 अकाउंट डेबिट, ये 1 लाख है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट, 1 लाख ही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर 10,000 हो जाएगा। बीइंग कंसोलिडेशन ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर of ₹5 each fully paid up into 10,000 equity share of ₹10 each fully paid up। ठीक है, तो 20,000 जो शेयर था 5 रुपया वाला, उसको कंसोलिडेट करके 10 रुपया वाला शेयर बना दिए, नंबर ऑफ शेयर 10,000 हो गया। आपको ये चीज़ दिखा देते हैं, आप देखिए यहाँ पे लिखा था इक्विटी शेयर को 95 रिड्यूस कीजिएगा, उसके बाद कंसोलिडेट कीजिएगा। 100 का शेयर था, 95 रिड्यूस करेंगे तो 5 बच जाएगा और उसको कंसोलिडेट करेंगे तो 10,000 शेयर हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर अपना डिवेंचर इंटरेस्ट माफ़ कर देगा। यहाँ देखिए डिवेंचर इंटरेस्ट 1/20 है, तो उसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो 12% का डिवेंचर था उसको 14% में कन्वर्ट कर देंगे। अमाउंट 5 लाख का 5 लाख ही रह जाएगा। चलिए यहाँ 2 एंट्री करते हैं। आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,20,000 था, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वो भी 1,20,000। बीइंग आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट कैंसिल्ड। ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट जो बाकी था वो कैंसिल कर दिए, डिवेंचर होल्डर लोग एरियर इंटरेस्ट माफ़ कर दिया। उनका डिवेंचर जो 12% था उसको कन्वर्ट करके 14% कर देंगे। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू 14% डिवेंचर अकाउंट वो भी 5 लाख। बीइंग conversion of 12% debenture into 14% debenture as per reconstruction scheme। तो हम लोग जो डिवेंचर इंटरेस्ट वो लोग माफ़ किया, तो डिवेंचर इंटरेस्ट टू कैपिटल रिडक्शन, यहाँ कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो कंपनी उसका 12% के डिवेंचर को 14% में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ देखिए क्रेडिटर्स
को ऑप्शन दिए हैं कि आप लोग अगर कैश लोगे तो 50% पैसा मिलेगा, या आप लोग अपना शेयर में कन्वर्ट कर लो। हमारा बैलेंस शीट में क्रेडिटर 3 लाख है, 2 लाख शेयर की तरफ गया, तो रिमेनिंग 1 लाख को कैश की तरफ ले आएंगे। चलिए उसका एंट्री करते हैं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। 3 लाख का क्रेडिटर में 2 लाख का क्रेडिटर शेयर मान लिया, तो 1 लाख वाला बच गया जो कैश लेगा, तो 50% कैश देंगे और 50% रिडक्शन। बीइंग सेटलमेंट ऑफ creditor in equity share and cash as per reconstruction scheme। क्रेडिटर का सेटलमेंट हो गया, थोड़ा शेयर दे दिए, थोड़ा कैश दे दिए, एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। आप इस चीज़ को एक बार फिर से देख लो। क्रेडिटर का ऑप्शन मिला, 50% कैश चाहिए तो ले लो, और नहीं तो अपना शेयर इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। 3 लाख के क्रेडिटर में 2 लाख इक्विटी शेयर की तरफ गए, तो 1 लाख बचा, 50% 50,000 कैश, 50,000 रिडक्शन। क्रेडिटर को पैसा देना था, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, इसलिए हम लोग 50,000 शेयर 10 रुपये वाला इशू किए। तो 50,000 शेयर अगर इशू करते हैं तो हमारे पास शेयर कैपिटल आता है 5 लाख। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर इशू का जो नॉर्मल एंट्री होता है 50,000 शेयर का 10 रुपया 5 लाख। बीइंग इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड अप। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 50,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपया वाला शेयर है, तो 50,000 शेयर इशू करेंगे तो 5 लाख आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 2 लाख हो गया, जबकि लैंड एंड बिल्डिंग अंदर 150 है, तो 50,000 बढ़ाएंगे। अब बाद बाकी कोई भी कम हुआ है तो वो उसके बाद के एंट्री में मेकअप कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50,000। बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ गया तो ये प्रॉफिट हुआ, तो एंट्री कर दिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अब हमको ऐड करना होगा कैपिटल रिडक्शन में कितना आ गया। ठीक है, आप देखो पहला एंट्री कैपिटल रिडक्शन में इक्विटी शेयर से 19 लाख आया। इसके बाद आप यहाँ देखो डिवेंचर इंटरेस्ट का 120 आया, तो 20,20,000 हुआ। क्रेडिटर से 50 आया तो 20,70,000 हुआ। और अभी अभी लैंड से 50,000 आया, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 11,20,000। 11,20,000 अब राइट अप करना है। सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। 20,20,20,000, 20,70,000, 20,70,000 अब 50, ये 11 नहीं 21 होगा। ठीक है,
टू पीएल देखिए 1980 है, गुडविल देखिए 25,000 है, अब प्रिलिमिनरी 20,000 है। तो पहले इसको लाते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1980 टू गुडविल 25 टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपका 20,000। इसके अलावा प्लांट का दाम 210 हो गया, प्लांट 3 लाख था, 210 हुआ तो 90,000, अब प्रोविजन 5,000। टू प्लांट एंड मशीनरी 90,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसके लिए 5,000 बोला है। तो कैपिटल रिडक्शन में 2120 आया था, डेबिट कर दिए। पीएल गुडविल प्रिलिमिनरी राइट ऑफ करना ही है, प्लांट को 90,000 बोल दिया था, प्रोविजन 5,000 बोल दिया था। तो ये हो गया आपका 20 लाख, 21 लाख 15, 21 20, ये मैच कर गया। नरेशन दे देते बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो अंडर द चैप्टर कैपिटल रिडक्शन, शेयर कैपिटल को, डिवेंचर को रिड्यूस करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं और उस प्रॉफिट से हम लोग लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन में 21-20 आया था, 21-20 से पीएल गुडविल प्रिलिमिनरी राइट ऑफ किए, प्लांट बोला था 90,000 कम हो गया और प्रोविजन करना था 5,000, ये 21,20,000 के इक्विवेलेंट हो गया। तो ये हो गया आपके सामने जर्नल एंट्री। चलिए इसका बैलेंस शीट बना के देखते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट में ले आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर में शेयर कैपिटल। हमारा जो 20 लाख का कैपिटल था 1 लाख में कन्वर्ट हो गया, 2 लाख का शेयर हम दिए क्रेडिटर को, तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख हो गया। अब पब्लिक में 5 लाख का शेयर इशू किए, 5 3 8 लाख हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस कैंसिल हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसके अंडर में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो 12% का डिबेंचर था वो 14% में कन्वर्ट हो गया। वैल्यू 5 लाख का 5 लाख रहेगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया गया। करेंट लायबिलिटीज में डिवेंचर इंटरेस्ट कैंसिल हो गया, अब क्रेडिटर भी कैंसिल हो गया, तो वो भी गया, उस भी नहीं आएगा। दैट इज बैलेंस शीट आपका हो गया 13 लाख। ये हो गया हम लोग का टोटल। अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंडर में फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, अगर आप देखो तो पहले टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 5,30,000 था, 50,000 रुपया बिल्डिंग का दाम इंक्रीज किए, तो 50,000 इंक्रीज किए तो 5,80 हुआ, 90,000 मशीन का दाम कम किए तो आपका वापस 490 हो गया। इंटेंजिबल कैंसिल हो गया, ओके। अब आते हैं बी नंबर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज के नाम से कोई एंट्री नहीं किए थे, तो इन्वेंट्रीज जो था 2,70,000। ट्रेड रिसीवेबल
ट्रेड रिसीवेबल में 5,000 रुपया प्रोविजन बाद चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल आपका 60 था, 5,000 कम कर दिए। कैश एंड बैंक, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। कैश एंड बैंक आपका 35,000 था। शेयर इशू किए 5 लाख रुपया आया। क्रेडिटर को 50,000 दिए। शेयर इशू किए 5 लाख आया। क्रेडिटर को 50,000 का पेमेंट हुआ है। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं, तो ये हो गया आपका 485। ठीक, ऐड करते हैं। $13 लाख, ऊपर टोटल भी 13 लाख था। इसका मतलब टोटल आपका मैच कर रहा है। देखिए 13 लाख 13 लाख। तो ऐसे करके बैलेंस शीट बना दिए। आप पहले शेयर कैपिटल फिर से समझ लो। हमारा 20 लाख का शेयर कैपिटल रिड्यूस होके 1 लाख हो गया था। क्रेडिटर को 2 लाख का शेयर दिए थे, पब्लिक को 5 लाख का, कुल मिला के 8 लाख। डिवेंचर जो था वही था, केवल परसेंटेज चेंज किए थे, तो 5 लाख 13 लाख। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में बिल्डिंग का दाम 50 इंक्रीज हुआ था, मशीन 40 डिक्रीज हुआ था। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो बिल्डिंग 50 इंक्रीज, प्लांट 90,000 डिक्रीज, तो 40,000 डिक्रीज ही हुआ। तो टेंजिबल एसेट जो 530 था 490 लिख दिए। इन्वेंट्री एज इट इज, प्रोविजन कम किए। कैश 35 था, बैंक ऐड किए, अब क्रेडिटर का पेमेंट माइनस किए। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए। देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।